Dear friends, students, freshers, learners, welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about a very important topic. You can find him in every examination also. The topic is about since and for. Since and for preposition कहाँ यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी, क्या क्या इसका यूजेज है, किस तरह इस्तेमाल होगी, ये सारी बातें हम आज इस टॉपिक में सीखेंगे। सिंस एंड फॉर की टॉपिक थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इसी वीडियो में हम पूरा कर लें। सिंस प्रेपोजिशन भी है, सिंस कंजक्शन भी है और सिंस एडवर्ब भी है। फॉर प्रेपोजिशन भी है एंड कंजक्शन भी है। तो हम ये सीखेंगे आज कि फॉर और सिंस एज अ प्रेपोजिशन हम कहाँ यूज़ करेंगे। फॉर, सिंस, इन एंड फ्रॉम ये सारे टाइम के लिए यूज़ होते हैं, मीन्स टाइम शो करते हैं। सबसे पहले हम आज फॉर, वी यूज़ फॉर ड्यूरेशन टू से हाउ लॉन्ग समथिंग लॉस्ट। फॉर जो है हम मोस्टली ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं और उसमें हम ये बात करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी कोई बात कितना अरसा तक रही, उसमें हम जो है ना वो पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करते हैं फॉर में, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस यूज़ होती है मोस्टली पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर यूज़ होती है मोस्टली पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। आई स्टडीड द गिटार फॉर 3 years एट स्कूल। मीन्स मैंने 3 साल तक स्कूल में गिटार सीखी। अब 3 years एट स्कूल, ये सिर्फ 3 साल का पीरियड मेंशन कर रही है। एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट फॉर में मोस्टली नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वक्फा होता है कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, कब से कब तक, ये उसमें आपका जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगी बस। जैसे दैट हाउस हैज़ बिन एम्प्टी फॉर 6 months। दैट हाउस हैज़ बिन एम्प्टी फॉर 6 months। अब 6 महीने से ये जो है ना घर खाली है, 6 महीने से। अब 6 महीनों का सिर्फ इसमें पीरियड दिया गया है बस, कब से वो पता नहीं है। कब से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जनवरी से है, जुलाई से है, या 2020 से है, 2021 से है, वो नहीं है, बस सिर्फ 6 महीने। वी गो अवे फॉर 3 weeks एवरी समर। मीन्स हम हर समर में, हर समर की छुट्टियों में तकरीबन बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, सिर्फ 3 हफ्तों के लिए। अब वो 3 हफ्ते कौन से, कहाँ से शुरू होते हैं, कब ख़त्म होते हैं, वो नहीं है, बस 3 हफ्तों के लिए। माई बॉस विल बी इन इटली फॉर द नेक्स्ट 10 days। मीन्स मेरा बॉस अगले 10 दिन के लिए इटली में होगा। अब अगले 10 दिन कहाँ से शुरू होंगे वो नहीं पता। To measure duration up to the present, we use a present perfect tense, not a present tense। जब भी हम टाइम जो है ना वो मेजर करेंगे, और तो उसमें हम मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर वो टाइम का जो है ना वो मेजरमेंट प्रेजेंट के लिए है तो मोस्टली हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं होगा। जब भी किसी भी टेंस में हम टाइम की बात करेंगे, टाइम की मेजरमेंट होगी, तो उसमें मोस्टली परफेक्ट टेंसेस होते हैं। अगर वो फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर, प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट, और अगर पास्ट की बात है तो फिर पास्ट। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। You cannot say I know her for a long time. No, I have known her for a long time means मैं इनको काफ़ी वक्त से जानता हूँ। तो इसमें वो टाइम ड्यूरेशन है, काफ़ी वक्त से जानता हूँ। That is why we use for, and to measure a time we have to use present perfect tense. We have lived here for 20 years means हमें यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए हैं। तो वी कैन नॉट से वी लिव हियर फॉर 20 years। टाइमिंग मेंशन कर रहे हैं, टाइम की मेजरमेंट है, कितना टाइम है, क्या है, तो उसमें आप अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो यू कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद फॉर, बिकॉज फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। आप इसमें पीरियड कितना मेंशन कर रहे हैं। अ प्रेजेंट टेंस विद फॉर रेफर्स टू ड्यूरेशन इन टू द फ्यूचर। अब अगर आप फॉर यूज़ करना चाह रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, तो वो सिर्फ
ड्यूरेशन यूज़ करेगा फ्यूचर के लिए। मिसाल के तौर पे हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर मीन्स यहाँ पर आप कितने या कितना अरसा के लिए हैं, कितने टाइम के लिए हैं। तो हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर मीन्स अनटिल व्हेन यू आर हियर फॉर, मतलब आप यहाँ पे कब तक हैं। तो यहाँ पे फॉर वो यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन टू शो द फ्यूचर। मीन्स हाउ लॉन्ग हैव यू बिन हियर फॉर मीन्स सिंस व्हेन, मतलब आप कब से यहाँ पे हैं। पहले सेंटेंस में क्या था, आप कब तक यहाँ पे हैं। इस सेंटेंस में क्या है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बिन हियर फॉर, मतलब आप यहाँ पर कब से हैं। तो ये ड्यूरेशन शो करेगा, तो यू कैन यूज़ हियर फॉर। वी कैन ऑफन लीव आउट फॉर इन एन इनफॉर्मल स्टाइल स्पेशली विद हाउ लॉन्ग, एंड फॉर इज़ नॉट यूजुअली यूज्ड बिफोर ऑल। मिसाल के तौर पे हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग, अब यहाँ पे अगर आप फॉर डालेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग या हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर, बोथ आर करेक्ट। मगर आप यहाँ पे अगर ड्रॉप करेंगे तो वो भी जो है ना वो सही होगा, मगर वो इनफॉर्मल वे में हो जाएगा। वी हैव बिन हियर फॉर 6 वीक्स और वी हैव बिन हियर 6 वीक्स। यहाँ पे आप फॉर जो है ना वो आपकी मर्जी है। इनफॉर्मल वे में आप बात करना चाहते हैं तो फॉर आप ड्रॉप कर सकते हैं, अगर फॉर्मल वे है तो यू हैव टू पुट फॉर। आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे, आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे और आई हैव हैड अ हेडेक फॉर ऑल डे, बोथ कैन से। तो पूरा दिन जो है वो मुझे सर में दर्द रहा है। For and since with present, for and since with perfect tenses. The difference for और since mostly जो है ना वो ग्रामर में perfect tenses में हम यूज़ करते हैं। डिफरेंस क्या है, for and since can both be used with the present perfect to talk about duration up to the present. They are not the same, मतलब वो सेम नहीं है, यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंसेस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में, और वो शो ड्यूरेशन ही करते हैं मगर सेम नहीं है। कंपेयर कर रहे हैं कैसे, फॉर प्लस पीरियड। मैंने पहले ही बताया कि फॉर जो है ना वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। आई हैव नोन हर फॉर 3 days नॉट सिंस 3 days, क्योंकि इसमें जो है ना सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम मेंशन हो रहा है, दैट इज़ वाई वी यूज़ आई हैव नोन हर फॉर 3 days। मैं इनको 3 दिन से जानता हूँ। अब उसमें इसने लिखा नहीं कि कब से। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर वीक्स, मतलब हफ्तों से यहाँ पर बारिश हो रही है, हफ्तों से, मतलब कब से वो डेट इसमें मेंशन नहीं है। सिंस प्लस स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो फॉर था, पीरियड ऑफ टाइम था, अब सिंस जो है उसमें शो होगा, इसमें भी ड्यूरेशन है मगर इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट देंगे कि ये काम या कोई भी चीज़ शुरू कब से हुई है। मिसाल के तौर पे आई हैव नोन हर सिंस ट्यूसडे, अब आप कंपेयर करेंगे आई हैव नोन हर फॉर 3 days, आई हैव नोन हर सिंस ट्यूसडे। उसमें पीरियड ऑफ टाइम था सिर्फ 3 दिनों का, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है कि कब से, मैं इसको मंगल से या ट्यूसडे से जानता हूँ। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अब वहाँ पहले क्या था, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर वीक्स एंड इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। फॉर वीक्स सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम है हफ्तों से, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है कि महीने के शुरू से। विद द पास्ट परफेक्ट फॉर एंड सिंस रेफर टू ड्यूरेशन अप टू अ पर्टिकुलर पास्ट मोमेंट। पास्ट परफेक्ट में अगर आप फॉर एंड सिंस यूज़ करेंगे तो वो भी जो है ना आपको ड्यूरेशन बताएगा, मगर पार्टिकुलर जो है कोई ख़ास पास्ट मोमेंट तक। मिसाल के तौर पे शी हैड बिन वर्किंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू कैन नॉट से शी हैज़ बिन वर्किंग देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें सिर्फ पीरियड शो कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट होगी तो यू कैन यूज सिंस। मिसाल के तौर पे शी हैड बिन वर्किंग देयर सिंस 1988, अब वो यहाँ पे काम कर रही है काफ़ी अरसे से, वो फॉर हो गया। वो यहाँ पे काम कर रही है
1988 से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ कि भाई ये 1988 से यहाँ पे काम कर रही है, तो आप यहाँ पे सिंस लगाएंगे। इन आफ्टर नेगेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, अगर आप इन यूज़ करेंगे तो वो मोस्टली नेगेटिव्स और सुपरलेटिव्स में यूज़ होता है। ये भी टाइम के लिए यूज़ होगी। हमने कहा कि सिंस और फॉर के साथ आपको इन और फ्रॉम भी बता दें। After negatives and superlatives, in can be used to talk about duration. This is normal in American English. ये mostly American English में हम यूज़ करते हैं इनको superlatives में, और वो negative और अपना positive के लिए यूज़ होगा, negatives और superlatives के लिए। I haven't seen him for या in months, मतलब मैंने इनको काफ़ी महीनों से नहीं देखा। नेगेटिव हो गया, नहीं देखा मीनिंग नेगेटिव हो गई। इट वॉज द वर्स्ट स्टॉर्म फॉर या इन 10 years, मतलब गुज़िश्ता 10 सालों में ये सबसे भयानक या ख़तरनाक तूफ़ान था, तो ये सुपरलेटिव हो गया। ये मोस्टली अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है इन फॉर नेगेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। अब फ्रॉम एंड सिंस यूज़ करेंगे। फ्रॉम एंड सिंस, from and since give the starting points of actions, events or states. They say when things begin or begun. अब ये भी मोस्टली स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ होते हैं, स्टार्टिंग एक्शन के लिए यूज़ होते हैं, इवेंट्स के लिए या स्टेट्स के लिए। They say when things begin or begun. कब से चीज़ें, कोई भी काम, कोई भी चीज़ कब से शुरू हुई है या कब से शुरू है, तो वो इसमें हम फ्रॉम और सिंस में यूज़ करेंगे। फ्रॉम oblique since plus starting point. I will be here from 3 o'clock onwards. मतलब मैं यहाँ पे 3 बजे से लेके आगे रहूँगा। अब 3 बजे इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी, तो ये टाइमिंग शो कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम लिख सकते हैं। I work from 9 o'clock 9 to 5, मतलब मैं 9 से 5 बजे तक काम करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होगी। फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू गो रनिंग एवरी डे, आज से, अब से मैं हर रोज़ रनिंग के लिए जाऊँगा। ये हो गया फ्रॉम नाउ ऑन स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम हिज अर्लीस्ट चाइल्डहुड ही लव्ड म्यूज़िक, बचपन से ही ये म्यूज़िक के साथ प्यार करता है। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 6 o'clock, मतलब मैं 6 बजे से इंतज़ार करता आ रहा हूँ, या मैं 6 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, और इसे सिंस इसमें स्टार्टिंग पॉइंट शो कर रहा है। हम ये पढ़ रहे हैं फ्रॉम एंड सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कैसे यूज़ होंगे। आई हैव नोन हर सिंस जनवरी, मैं इनको जनवरी से जानता हूँ। अब सिंस और फॉर ये टॉपिक ज़रा लंबी है, तो इसका जो बाकी हिस्सा है वो हम अगले लेसन में इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। काफ़ी लोगों को ये सिंस और फॉर कंफ्यूज करती है, एग्ज़ाम में भी, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि सिंस कहाँ यूज़ हो और फॉर कहाँ यूज़ हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सिंस और फॉर आगे भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस अपना टॉपिक में, इस वीडियो में जो है वो डिफ़ाइन करूँ। So kindly subscribe my channel, like my channel, share my channel and comment if you want to learn any other topic please. Thank you.